तो ये देखो भाई, मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 रिवाइज कर रही थी। लेक्चर नंबर 1 ही था मतलब। तो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, पीएच कैलकुलेशन, साल्ट, हाइड्रोलिसिस, बफर सोल्यूशन एंड सोल्युबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। तो H2O है वो, इसका डिसोसिएशन कैसा होता है, H+NOH- आयंस में होता है। तो एट एनी टेम्परेचर H2O ऐसा ही दिखाई देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसे मानेंगे कि H2O एक एसिड है जो हमें H+ आयन दे रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम क्या कांस्टेंट क्या होता है, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स है उसके कॉन्सेंट्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इसका जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम इसे आगे देखें तो इस H2O को अगर यहाँ ले जाए तो Ka इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये दोनों एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे। और इस H+ एंड OH- ये क्या है, आयन्स है। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम Kw से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखा भी है, मतलब आयन और आयन्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो आयनिक प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर हमें पता है कि H2O की कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलर होती है। तो कैसे होती है ये देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ हमारे पास 1 लीटर वाटर है एंड उसकी डेंसिटी अगर हम 1 ग्राम पर मोलर अज्यूम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन H2O की कितनी होती है, मोल अपॉन, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल कैसे लिखेंगे हम, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर क्या है, 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000 ml, एंड 1000 ml मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1000 इसका मास है 1000 एंड इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं H2O का, ये देखो यहाँ पे निकाला है। तो H1 का इसका 1 और 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 + 2 कितना होता है 18। एंड ये मास अपन मोलर मास होता है मोल्स, एंड इसके वॉल्यूम हमने 1 ग्राम पर ml एज्यूम किया है, इसलिए इसे 1 लिखिए। तो 1000 को 18 से डिवाइड करने पर 50.55 मोलर आता है। तो ये देखो के का फॉर्मूला क्या था, H+ की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, Kw बोलते हैं। तो ये देखो इसके जगह Kw लिख दिया। एंड H2O की कॉन्सेंट्रेशन जो अभी हमने निकाली 55.55, तो इसको यहाँ पर लिख दे। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। और ये बात हमें याद रखनी है कि जितने भी के की वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब H+NOH- इज इक्वल टू Kw होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो Ka वैल्यू ऑफ वाटर क्या होता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन OH- की एंड डिवाइडेड बाय H2O की कॉन्सेंट्रेशन। इसके जगह लिख दिया Kw, H2O की जगह H2O की कॉन्सेंट्रेशन। Kw की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर ये होती है 10⁻⁻14 एंड H2O की कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी अभी निकाली 55.55। तो Ka क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O इंटू H+ एंड OH-, एंड ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिया है कि एट टेम्परेचर T H+ एंड OH- इसकी वैल्यू Kw के बराबर होती है। एंड तो मतलब हमें क्वेश्चन में H+ एंड OH- की कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई थी 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻3। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने Kw की वैल्यू निकाल दी और ये आती है 10⁻⁻10। इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट Kw इज़ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर हमने ये बात बोली थी कि Kw सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमारा Kw भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे Kw की वैल्यू है हमारे 10⁻⁻10 इज इक्वल टू, ये होता है H+ एंड OH- की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमें OH- की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस H+ को इसके नीचे भेज देंगे डिवाइड में। तो 10⁻⁻10 एंड H+ की इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 कर दिया है हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे नए वाली कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी थी हमें 10⁻⁻5। तो यहाँ पे डिवाइड में 10⁻⁻5 किया और इसको सॉल्व करके 10⁻⁻5 आंसर आ गया। हमारी OH- की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻5।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। तो KW की वैल्यू हमें पता है। KW का मतलब क्या होता है, H+NOH- वाटर। क्या उसका मतलब होता है दोनों आयंस का प्रोडक्ट करके वो आता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन NOH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है इन प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। H+N तो ये इक्वल होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम OH- की जगह H+ भी लिख सकते हैं। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, 10⁻⁻14। तो यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, दोनों के बराबर है ना, तो मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, इसकी आधी, मतलब 10⁻⁻7। तो का फॉर्मूला क्या होता है, -log⁻, ये जो हमारी H+ की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ये हमारी 10⁻⁻7 आए। तो इसको सॉल्व करके ये -7 आगे आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 एंड log 10 की वैल्यू 1 आती हैं। तो ये आएगा pH इज़ इक्वल टू 7 फॉर प्योर वाटर, मतलब न्यूट्रल वाटर। एंड ये फार्मूला सिर्फ डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए वैलिड होता है। तो ये देखो, ये होती है हमारी pH स्केल, जिसमें 1 से ये 7 से आगे पीछे के नंबर होते हैं। एंड जो ये हमारा pH बराबर 7 आया, तो यहाँ पे 7 बराबर न्यूट्रल हो गया। एंड इसके ऊपर जो भी वैल्यूज़ है ये वो एसिडिक, एंड नीचे जो आ गई वो बेसिक हो गए। इस अवर क्वेश्चन, जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे बढ़े पर क्या होगा, ये सारे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाता है एंड pH की वैल्यू कम हो जाती है। सपोज हमने अज्यूम किया, फिर से वही अज्यूम किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ने पर KW इतना बढ़ गया, मतलब 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 हो गया। तो फिर से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू KW होती है, एंड KW हमने क्या एज्यूम किया है, 10⁻⁻12। तो H+ क्या होगा, इसका आधा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका pH फिर से 6 आ गया, मतलब ये हमने अज्यूम किया है। तो pH इज इक्वल टू 6.8 न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हो, यही हो, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है बट ये कंफर्म नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है pH इज इक्वल टू 7 इज़ बेसिक पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर pH कम तो होगी। pH नॉर्मली कितने पर न्यूट्रल होती है, 7 पर। तो हमने देखा कि pH कम होगी, मतलब 7 क्या होगा, pH अगर कम हो जाएगी तो 7 तो बेसिक पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। pH इज इक्वल टू 6.8 कैन बी बेसिक पॉइंट, मतलब pH अगर हमारी 6.7, 6.6, 6.5 इसके ऊपर आ जाएगी तो ये हमारा बेसिक पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये तो फिक्स है। यह ऑप्शन इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसमें कैन लिखा है। कैन मतलब हो सकता है, ये इसने बोला है कि यही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कि क्योंकि इसमें हमें बोला है कि कैन। एंड pH इज इक्वल टू 6.8 कैन बी एसिडिक। तो ये एसिडिक भी हो सकता है, इसलिए हमने ये ऑप्शन टिक किया है। क्योंकि अगर pH 9.8 हो 6.9 हो गई तो ये हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है कि pH अगर 6.8 से छोटी आ गई तो ये बेसिक हो सकता है। इसकी pH 6.8 से कम पर न्यूट्रल आ गई तो ये बेसिक हो सकता है। एंड फिर एक और ऑप्शन है कि pH इज इक्वल टू 6.8 कैन बी न्यूट्रल पॉइंट। तो ये भी न्यूट्रल पॉइंट कैन भी लिखा है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये न्यूट्रल पॉइंट होगा ही होगा, ऐसे बोला है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम होने पर KW की वैल्यू भी कम हो जाएगी एंड pH की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो pH की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है, 7। एंड अगर ये 7 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब 8, 9, 10 हो जाएगी, तो इसकी 8, 9, 10 हो जाएगी, तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी है कि 7 ये एसिडिक हो जाएगा। मतलब हमारा ये फिक्स है कि pH की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, मतलब 7 से 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। तो ये तो पक्का है कि 7 ये एसिडिक हो जाएगा, बट 7 न्यूट्रल हो जाएगा नहीं, ये तो कदापि नहीं हो सकता। 7.1 न्यूट्रल हो जाएगा हम कह नहीं सकते ना, एंड 6.1 न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा,
ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि pH की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो 7 से 6.9 कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने अज्यूम किया है कि सी मोलर HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन है। तो HCl किस में डिसोशिएट होता है, H प्लस एंड Cl माइनस। तो सपोज़ कि ये सी मोलर है एंड ये भी सी मोलर है, तो इसकी pH भी क्या होती है, माइनस लॉग इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या की है, सी एज्यूम किया। तो ये दोनों, इसमें क्या लिखा है कि वाटर इज़ नॉट कंसिडर्ड, इसमें हमने क्या किया है, वाटर कंसिडर नहीं किया है। तो H2O किस में डिसोशिएट होता है, H प्लस एंड OH माइनस। HCl किस में होता है, H प्लस एंड Cl माइनस में। जब टेम्परेचर ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस मानेंगे। तो H प्लस टोटल हमारा कितना आ गया, H प्लस एसिड प्लस H2O, H प्लस H2O का। तो pH क्या हो जाएगी, माइनस लॉग H प्लस टोटल। तो इसमें क्या बोला है, सपोज़ हमने 10⁻⁻² मोलर HCl लिया है। तो H2O किस में डिसोशिएट होता है, फिर से H प्लस OH माइनस में, HCl होता है H प्लस एंड Cl माइनस में। तो हमने क्या किया है, 10⁻⁻² मोलर HCl लिया है। तो 10⁻², ये 10⁻⁷ से बहुत बड़ा है, मतलब हमारा H प्लस टोटल क्या हो जाएगा, H प्लस एसिड हो जाएगा, जो कि है 10⁻², क्योंकि ये वो 10⁻⁷ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁷ जो H2O की कॉन्सेंट्रेशन है, H2O के H प्लस की, इसे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, एसिड के इक्वल। तो हमारी pH क्या हो जाएगी, फिर से ये 2 आगे आ जाएगा एंड इसकी pH आ जाएगी 2। अगर सपोज़ हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये 10⁻⁻² 4 मोलर लिया है, तो फिर से H प्लस टोटल क्या आ जाएगा, एसिड के इक्वल आ जाएगा, मतलब जितना हमने एसिड लिया है 10⁻⁻4, तो इसकी pH क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये 4 आगे आके प्लस हो जाएगा एंड लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सपोज़ हमने अज्यूम किया कि 10⁻⁻6 मोलर लिया है, तो टिल 10⁻⁻6 मोलर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज़ निगलेक्टेड, मतलब इस 10⁻⁻6 तक हम H2O की कॉन्सेंट्रेशन निगलेक्ट करेंगे। अगर इससे कम आए तो हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे 10⁻⁻6 से कम क्या होता है, 7, 8, 10⁻⁻7, 10⁻⁸। अगर इससे कम आए तो हम निगलेक्ट नहीं करेंगे H2O की कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर से H2O H प्लस OH माइनस में करता है एंड HCl H प्लस Cl माइनस में। तो हमने इस बार क्या किया है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है, मतलब जितनी HCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी HCl के H प्लस की भी कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्योंकि ये 1 में ही डिसोशिएट कर रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा, हमारा एसिड के इक्वल हो जाएगा, जो कि है हमने लिया हुआ 10⁻⁻6। तो इसकी pH आ जाएगी 6। देखो इसमें मैंने बहुत ब्रीफ लिख के लिया है कि HCl H प्लस एंड Cl माइनस, मतलब इस कंटेनर में हमने HCl लिया है, H2O लिया है। तो ये एक बात याद रखना कि H2O HCl के नाम से नहीं डरता, HCl के अमाउंट से डरता है कि वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे HCl क्या बहुत सारा आ रहा है, मतलब जितना ज़्यादा HCl आ रहा है उससे उतना ही ज़्यादा H प्लस आयन भी आ रहा है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट H प्लस the equilibrium of dissociation of water goes backward direction, due to which H2O की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7 मोलर से कम हो जाएगी। तो ये देखो, मतलब जितना ज़्यादा HCl आ जाएगा उतने ज़्यादा H प्लस के आयन आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे H प्लस के आयन आ रहे हैं, तो H2O का H प्लस क्या करेगा, अपने आयन्स को थोड़ा सा कम कर लेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से H प्लस H2O के H प्लस 10⁻⁻7 होते हैं, वो उससे कम हो जाएंगे। मतलब हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को निगलेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एसिड, क्योंकि हमारा एसिड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर तुम ऊपर में से H प्लस के अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैंने कहा, तो H2O के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे उस रिएक्शन में H प्लस का अमाउंट कम होने लगेगा। मतलब यहाँ से आ रहा है तो ये अपने H प्लस को कम कर देगा, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर H प्लस यहाँ है, इसलिए ये क्या कर देगा, बैकवर्ड शिफ्ट कर लेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ली चार्टली प्रिंसिपल और कॉमन आयन इफेक्ट। हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिए है 10⁻⁻7 मोलर HCl लिया है।
तो HCl जितना उसने उतने ही H प्लस आयन, तो H प्लस आयन भी हमारे कितने हो गए 10⁻⁻⁷। तो H2O किस में डिसोशिएट होता है H प्लस OH माइनस में। pH क्या हो गई उसकी -log 10⁻⁻⁷। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻⁷, तो इसकी pH क्या आ जाएगी 7। और अगर आप ऐसा करोगे तो ये सरासर गलत है, क्योंकि H2O को क्योंकि इसमें गलती क्या है, क्योंकि कि इसमें हमने H2O की कॉन्सेंट्रेशन को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया, और ये है गधे का आंसर, रॉन्ग आंसर, जो कि है ये। एंड अगर हम दूसरे गधे का आंसर देखें तो H प्लस टोटल क्या हो गए H प्लस एसिड एंड जो H2O वाले H प्लस हैं, तो एसिड के कितने लिए थे हमने 10⁻⁷, एंड H प्लस के कितने हो गए 10⁻⁷। ये देखो इस वाले गधे ने क्या किया, पहले वाले गधे ने तो पूरा H2O के H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को तो पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया, बट इसने क्या किया, इसने कहा कि ये जो है 10⁻⁷, ये 10⁻⁻6 से छोटा है, क्योंकि और हमने यहाँ पे लिखा भी है कि 10⁻⁻6 से छोटा आएगा, जैसे 7, 8 आएगा, तो हम H2O की कॉन्सेंट्रेशन को निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसने क्या कहा, H2O की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही होगी जितनी नॉर्मल होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 10⁻⁷। तो इसकी pH क्या आ गई, -7 को आगे ले आया, और ये हो जाएगा 7 -log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 7 - 0.3 6.7, तो ये आ जाएगा इसकी pH। बस इसने क्या गलती की कि H प्लस H2O का H प्लस जितना था उतना ही ले लिया। हाँ ठीक है, ये माना कि वो H2O अभी डरेगा नहीं, क्योंकि HCl की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है, जो कि 10⁻⁻6 से छोटी है, बट डरेगा नहीं इसका मतलब इतना ही ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही नहीं डरेगा, थोड़ा तो डरेगा, मतलब इसकी थोड़ी तो कम होगी इसकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पानी थोड़ा तो डरेगा ही, जो मैंने अभी बोला, ज़्यादा नहीं डरेगा बट थोड़ा तो डरेगा ही। तो ये है 6 का जो राइट आंसर है। तो HCl क्या हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस H2O H प्लस एंड OH माइनस। तो HCl के H प्लस के हमें वैल्यू दी है 10⁻⁷, और H प्लस की क्या करी हमने, थोड़ा बहुत जो डिसोशिएट हो गया, तो डिसोशिएट होने के बाद हमने मानी कि ये X है। आफ्टर कॉमन आयन इफेक्ट HCl के H प्लस आने के कारण H2O के H प्लस 10⁻⁷ से कम हो जाने के बाद, मतलब वही X हो गए, तो इसका X मतलब इसका X, तो हम टोटल क्या लिखेंगे, ये X जो हमने अभी माना एंड जो ओल्ड है हमारा 10⁻⁷, तो OH के भी कितने हो जाएंगे H हो जाएंगे, OH के कितने हो जाएंगे X हो जाएंगे, OH के X हाँ, तो OH के X इसलिए हो गया क्योंकि जो हमने ऊपर लिया था HCl इसमें OH नहीं है, एंड इसलिए हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। H प्लस थे, ये भी थे, और इसमें HCl वाले भी H प्लस थे, तो H2O के H प्लस X हो जाएंगे, एंड HCl में आने वाले H प्लस 10⁻⁷ हो जाएंगे। तो हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन KW होता है, एंड कुछ नहीं बोला हुआ, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻14। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुछ नहीं बोला हुआ, इसलिए टेम्परेचर कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, एंड ये देखो H प्लस की जो हमने X प्लस 10⁻⁻7 लिए थे, इसको यहाँ पे रख दिया, OH का X को लिख दिया, एंड इसको अगर हम X यहाँ पे रख देंगे तो इसको नीचे भेज देंगे इसके डिनोमिनेटर में, एंड 10⁻⁻14 इस X को ऊपर ले जाएंगे तो X की पावर -1, एंड इस 7 को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, -7 का 7 हो जाएगा, फिर 14 में से 7 गया, -14 में से 7 गया, -7, एंड X एज इट इज़, तो X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये X ऐसे ही नीचे आ गया है, एंड X की वैल्यू आ जाएगी 1/, ये दोनों को नीचे लिख दिया और पॉजिटिव कर दिया, एंड X इसको अगर यहाँ पे भेज दिया तो X × 10⁻⁷ इंटू X की वैल्यू आ जाएगी 1।
तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद x² 10⁻⁻7 इंटू एक्स, एंड ये 1 को -1 ला जाएंगे। इनको आगे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो, इसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, फिर इससे x की वैल्यू मिल जाएंगे, और इस x की वैल्यू को फिर pH के फॉर्मूले में या H की कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें x की वैल्यू रखने के बाद pH आ जाएगी हमारी 6.79। तो अगर हम 10⁻⁻8 मोलर HCl लेते हैं तो इसकी है HCl में आने वाले H+ की है 10⁻⁸, एंड H2O वाले को हमने मान ली x, एंड जितना H होगा उतना ही OH होगा। तो अगर ये देखो, ये H+ आने की वजह से ये रिएक्शन थोड़ी सी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, एंड हमारे H+ टोटल कितने होंगे, ये H2O के H+ x, एंड HCl में आने वाले H+ है ये 10⁻⁸ जो हमने देखा है। तो Kw की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट, तो H+ के ये है हमारे, एंड OH- के ये देखो हमने x माना है ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं बोला है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻14। सॉल्व करने के बाद x मिल जाएगा, फिर उस x को इस पे यहाँ पे रखने का है, एंड फिर इसके वैल्यू आ जाएगी ये, और उसके pH की वैल्यू आ जाएगी 6.98। अगर हमने ले लिया 10⁻⁻10 मोलर HCl, तो फिर से ये देखो, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि ये देखो, तो ये देखो भाई, जब हम 10⁻10 मोलर लेंगे तो इससे निकलने वाले H+ इतने हो गया, और नॉर्मल पानी से कितने निकलते हैं 10⁻�7, क्योंकि टोटल इनका प्रोडक्ट होता है 10⁻14। तो यहाँ पे क्या होता है कि HCl में जो H+ आता है वो 10⁻10 मतलब बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू 10⁻17। तो यहाँ पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो हमारा H+ टोटल क्या आएगा, H+ एसिड प्लस H+ वाटर, एंड H+ एसिड इससे बहुत ही छोटा है, इसलिए हम H+ टोटल H2O के इक्वल तो एज्यूम कर लेंगे। तो H2O का pH कितना होता है 7, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारा 7 ही आ जाएगा। तो इसमें हम टोटल H2O के ही मानेंगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसके रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है pH 7 हो जाएगी, तो इसकी भी अप्रॉक्सीमेटली 7 ही हो जाएगी। अगर हम 10⁻⁻25 लेंगे तो इसके तो बहुत ही थोड़े हो जाएंगे H+, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा pH सिर्फ H2O के H+ डिसाइड करेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम है, ये निगलेक्ट हो जाएगा, एंड आंसर क्या आएगा वो पानी डिसाइड करेगा, एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी pH की वैल्यू 7 होती है। तो ये देखो भाई, इसमें सबकी समरी लिखी हुई है कि H+ अगर एसिड का 10⁻⁻6 से बड़ा होगा तो H2O की कुछ नहीं सुनेंगे, एंड 10⁻⁻8 से बड़ा एंड 10⁻⁻6 से छोटा होगा तो हम H2O की सुनेंगे, एंड थोड़ी बहुत सुनेंगे, एंड अगर H+ 10⁻⁻8 से बहुत ही छोटा होगा तो हम एसिड की नहीं सुनेंगे, एंड उसकी pH डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस ऑफ वाटर। तो इसके वाटर की तो हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होती है, तो इसकी भी होगी 7। तो ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 10⁻⁻3, 4, 5, 6 ऐसे हमने मोलर HCl सोल्यूशन लिया है, एंड इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर है α1, α2, α3 एंड α4। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें H+ किस में दिख रहे हैं कि 10⁻3 मोलर ये सबसे ज़्यादा है इन एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये HCl सबसे सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो इसमें H+ आयन भी सबसे ज़्यादा आएंगे। तो जितने H+ आयन ज़्यादा हो गए उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, एंड ये जो H+ है ये टूटेंगे नहीं, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो हम इसका मतलब है कि α1 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा 10⁻⁻4 है, तो ये थोड़े से डिसोशिएट हो गया, फिर ऐसे ही ये α3 एंड α4। इसमें H+ आयन सबसे कम है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगा। देखो, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम H2O। तो H+ हमारा डिसोशिएट होता है H+ OH- में। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि इतने मोलर HCl लिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये 10⁻³ मोलर सबसे ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा
सॉल्यूशन होगा उतने ही ज़्यादा H+ आयन होंगे, और जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे H2O का H+ उतना ही कम डिसोशिएट होगा। मतलब यहाँ पर सबसे कम डिसोशिएशन मतलब कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर ही सबसे कम होगा, तो इसलिए 1 में सबसे कम, और ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ से कम होता जा रहा है। तो 10⁻⁻6 में सबसे कम HCl सोल्यूशन है, तो H+ भी सबसे कम, और यहाँ पे डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, मतलब H+ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये इस ऑर्डर में होगा। तो अब मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में ये देखो, हमने ये इस कंटेनर में सी मोलर एंड H1A लिया है V1 वॉल्यूम का, एंड यहाँ पे C1 मोलर, यहाँ पे C2 मोलर, यहाँ पे एंड यहाँ पे H1A एंड यहाँ पे H2B है मोलर, यहाँ पे V1 वॉल्यूम का, यहाँ पे V2 वॉल्यूम का, ये कंटेनर 1 कंटेनर 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो, इसके कंसंट्रेशन C2 है, तो यहाँ पे इसका तो यहाँ पे ये देखो, इसके C2 एंड V कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, एंड इसकी pH हमें फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ पे ये देखो, इसके कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे C1V1 मोल्स दिए हुए हैं, ये हमने निकाल दिया कंटेनर 3 में। तो HA होगा वो 1 ही H+ आयन देगा, क्योंकि यहाँ पे H है, एंड H2A ये डिसोशिएट करके 2H+ एंड A- ये ऐसे आयन देगा। तो ये इसमें 2 H+ हो गए, इसलिए यहाँ पर भी इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है H+ के, और ये है H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन। हमारे H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, C1V1, जो ये देखो इसके कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आई थी, प्लस 2 × C2V2 जो इसके कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आई थी यहाँ, डिवाइडेड बाय V1 + V2 टोटल वॉल्यूम, मतलब ये हो जाएगा हमारे ऊपर वाले टोटल मोल्स और नीचे वाले हो जाएगी टोटल वॉल्यूम। तो pH हमारा हो जाएगा -log इंटू ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन हमने एज इट इज़ लिख दी। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो तो H2O को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे pH है, ये फिर से ऐसे लिख दिया फॉर्मूला, और अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से छोटी है तो H2O को हम कंसीडर करेंगे। ये ऐसे भी लग रहा था, तो इसको हम लिखेंगे कि देखो ये हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे लिखा है कि H2O के कंसिडर करेंगे। तो सपोज़ हमारे H2O में से आने वाले H+ की कॉन्सेंट्रेशन X है, ये तो हमारी एसिड से आने वाली H+ की कॉन्सेंट्रेशन एंड इनटू ये हो जाएगी OH- की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW, मतलब 10⁻⁻14। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके X आ जाएगा, फिर इस X को इसमें पुट करके pH की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि HCl एंड NaOH। तो HCl NaOH की रिएक्शन ये हो जाएगी कि ये जो Na है ये प्लस Na+ होता है एंड ये Cl- होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl बनाएंगे एंड OH एंड H मिलकर H2O बनाएंगे। यह हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट आता है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वो पानी में कुछ नहीं करता। तो ये देखो हमने 100 ml एंड 0.1 मोलर HCl लिया है, 100 ml एंड 0.1 मोलर NaOH लिया है। तो ये देखो अगर हम 0.1 मोलर ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारी, तो इस 0.1 मोलर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हमारी वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम क्या आते हैं, हमारे मोल्स आते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10। तो ये हमारे 10 मिलीमोल आ जाएगी, क्योंकि हमारा वॉल्यूम है वो ml में था। एंड इस ऐसे ही अगर इस 100 को 0.1 से करेंगे तो ये भी 10 मिलीमोल आ जाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में इसकी 0 हो गए एंड बाद में थोड़ी देर बाद इसके 0 हो जाएंगे और इसके 10 बन जाएंगे। तो
ये 10 किससे डिसाइड होता है, जो इसमें से लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो इसमें दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी 10 ही आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ना है एसिड बना बचा ना बेस बचा। या देखो हमने लिखा है कि एसिड नहीं बचा, बेस भी नहीं बचा, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो पीएच कौन डिसाइड करेगा, पानी डिसाइड करेगा, और पानी की पीएच क्या होती है 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा HCl NaOH। फिर से हमने लिया 100 ml 0.1 ml, 100 ml 0.1 मोलर, 30 ml एंड 0.1 मोलर NaOH ले लिया। तो इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा 10 ml हो गया, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। एंड इसको अगर हम 30 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका शुरुआत में 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर LR देखें तो ये 3 है, लिमिटिंग रीजेंट 3 है। तो ये कितना बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये LR ही डिसाइड करेगा। तो ये 3 के 3 डिसोशिएट हो जाएंगे, और इसके कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 10 में से 3 डिसोशिएट हो गए तो 7 बचेंगे, और जितना ये डिसोशिएट होगा उतना ही ये बनेगा। तो ये 3 डिसोशिएट हो गए और ये 3 बन गए। तो LR विल डिसाइड कि इसके कितने मोल आएंगे, यह तो बता दिया। तो यहाँ पर अगर हम निकालें कि H+ के कितने बचे, जो कि एसिड से आता है, तो ये देखो हमारा एसिड था HCl एंड इसके 7 मोल थे। तो 7 मोल बचे, मतलब ये 10 था, बट इसके रिएक्ट हो गए कितने बचे, 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी थी, 100 + 30। ये देखो हमारी आई थी, ये देखो हमें ये गिवन थी कि ये 100 ml एंड ये 30 ml। तो ये टोटल वॉल्यूम लिखेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 130। तो H+ के कॉन्सेंट्रेशन को हम इस pH के फॉर्मूले में लिखेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी pH। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये ऐसे दिया हुआ है, HCl के 10 मोल्स दिए हुए हैं, NaH के 15। तो शुरुआत में NaCl के कितने हो गए, ये है NaCl, शुरुआत में NaCl के 0 ही हो गए। तो इसमें लिमिटिंग रीजेंट है 10, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 15 में से 10 ये 5 रहेगा, एंड ये इसके वजह से ये डिसाइड होगा, तो ये भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। अगर हमें यहाँ पे हमें OH निकालना है, तो अगर OH लिखेंगे तो OH देखिए कितने बचे, 5 बचे। तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने वॉल्यूम थी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, बट ये है 100 ml, ये है 50 ml एंड 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर, ये है HCl एंड ये है NaOH, ये 150 था। तो इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, जो कि है 250, एंड इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 150 मोलर। तो POH क्या आ जाएगी, माइनस लॉग OH की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमारी 1/50 आई थी। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ये माइनस लॉग 1/50 है, तो ये हो जाएगा log 50। अगर हम इसको और डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे तो log 5 + log 10, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 × 10, मतलब इसके आगे के स्टेप होगी log 5 × 10। तो ये log मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, बाद में ऐड हो जाता है, तो log 5 + log 10। तो इसमें अगर हम लिखें तो भाई अभी बारिश आ गई है, बाकी का बाद में करेंगे। अभी बारिश आ गई है, ये देखो भाई कितनी ज़ोर से बारिश आ गई है, ये देखो अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है। तो चलो अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम थे यहाँ पे log 5 + log 10 था, ये 16 दिख रहा है। log 5 + log 10, log 5 की वैल्यू होती है 0.7 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। तो 0.7 + 1 1.7 हो जाएगा। तो हमारी pH टोटल क्या होती है, हमारी 14 होती है। तो 14 में से अगर हम OH माइनस करेंगे तो पता ही होगा कि मतलब pH एंड POH 14 होता है। तो हमारा pH कैसे आ जाएगा, 14 में से POH अगर हम माइनस करेंगे जो कि 1.7 है, तो ये आ जाएगा हमारा pH 12.3। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW क्या होता है हमारा 10⁻⁻14, एंड KW इज इक्वल टू H+ NaOH के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है।
तो इस पे अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग 10⁻⁻14 इंटू लॉग, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये एडिशन में चले जाएंगी ये टर्म्स। तो माइनस लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन प्लस माइनस लॉग OH की कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 14 आगे, तो 14 आ जाएगा। एंड माइनस लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ये फार्मूला pH का होता है एंड ये फार्मूला POH का होता है। ओके, ये हमें ब्रैकेट में लिख दिया है। सो या दैट्स इट, दिस वाज रिवीजन। ये इसमें करने के नोट्स थे, तो ये अभी हमने सारा, दिस वाज रिवीजन फॉर माय लास्ट क्लास नोट्स। तो इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार सब बोल के फटाफट सारा रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर कैमरा चालू होगा ना तो मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो ये सारे लेक्चर्स के नोट्स मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं और सारा वीडियो में बोल के भी बता दिया, ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे।